नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर कहीं मिल जाए ये पौधा तो आप तोड़ करके इसके अपने पास रख लीजिए। तो यह एक नहीं कई बीमारियों का ये औषधि है। साध्य से असाध्य रोग को दूर करने में यह पौधा बहुत ही उत्तम किस्म का जड़ी बूटी है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में, ऐसे मेडिसिन प्लांट के बारे में आपसे शेयर करना है कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत ही उत्तम किस्म का जड़ी बूटी है। साथ साथ दोस्तों इसके जैसे कि लठ जीरा, अपामार्ग, चिटचिटा और लठ जीरा के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो वीडियो में बने रहें, आपको एक एक करके सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में इसके बात करेंगे और इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी बीमारी में इसका इस्तेमाल करना है और किस मात्रा में इसका प्रयोग करना है। यह जो पौधा है ना चिटचिटा, इसके चाहे आप जड़ की बात करें, तने की बात करें, पत्ती की बात करें या फिर इसके बीज हो या फूल हो, सबका औषधि रूप में विशेष रूप से प्रयोग होता है। बहुत ही औषधि गुणों का भंडार है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उत्तम किस्म का जड़ी बूटी है। जैसे मैंने बताया, इसे लठजीरा जाना जाता है, जीरा के नाम से जाना जाता है, चिटचिटा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है रचेआंथिस। जी हाँ, तो दोस्तों आपने सही सुना, इस नाम से जाने जाते हैं। देख लीजिए मेरे हाथ में इसमें जड़ भी लगा हुआ है, तना है, पूरे पौधे को मैं उखाड़ के लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इसको बीजों को मैं भी दिखाऊंगा। और ये जो आपके जड़ देख रहे हैं ना, ये जड़ भी है और इसके पत्ती भी है। और कहीं कहीं दोस्तों उल्टा जीरा के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इसका जो फली होते हैं ना वो उल्टा जीरा जैसा उसमें लगा हुआ रहता है, इसलिए उल्टा जीरा के नाम से जानते हैं। आप देख लीजिए इस तरह से इसमें पत्ती भी लगे, डंठल है, जड़ है और इसका फल भी मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे स्कूल जाते थे ना दोस्तों, तो अगर इसके आसपास से गुजर जाए तो आपके कपड़े में इसके जो ना फल चिपक जाते थे। दोस्तों आप गांव में रहते होंगे तो बच्चे इससे खेलते भी थे, इसको तोड़ करके किसी के ऊपर फेंक देते थे तो वो चिपक जाता था। समझ गए होंगे, वही पौधा है जो अपामार्ग, जिसे सिकरी भी बोला जाता है। ये अक्सर आपने देखा ही होगा, रोड के किनारे आपको आसानी से देखने को मिल जाता है ये सब पौधा। और ये पौधा आसानी से मिल जाता है, जैसे मैंने बताया कि रोड के किनारे, घर के आसपास, मैदानी क्षेत्र में, या फिर आप कभी भी बाहर निकलें और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये आसानी से पौधा दिख जाएगा। और बरसात के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में निकलता है और धीरे धीरे यह बरसात के बाद ठंडी आता है तो उसमें फलने फूलने लगते हैं, इसमें बीज होने लगते हैं। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए जड़, ये जड़ का बहुत बेहतरीन औषधि है और बहुत सारे इसमें प्रयोग किया जाता है। आपको एक एक करके मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चाहे आपको दांत का दर्द हो, दांत में कीड़े लग गया हो, या फिर दांत सड़ने वाली हो, या फिर बवासीर की समस्या हो। बवासीर भी दो होता है दोस्तों, जैसे पता है, एक खूनी होता है, एक बादी, दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर पेट से लेके कोई समस्या है उसमें भी बहुत बेहतरीन काम करता है। या फिर दोस्तों जोड़ों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या किसी प्रकार के दर्द हो, उसमें भी बेहतरीन औषधि है दोस्तों। अगर किसी को मिर्गी की समस्या है, मिर्गी की बीमारी में यह बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब इसका औषधि प्रयोग जान लेते हैं, कैसे इसका प्रयोग करना है। दोस्तों आप पूरे पंचांग को ले आएँ। पंचांग मतलब आप जान ही रहे हैं, मैंने बताया, कई वीडियो में बताया है, नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। पंचांग मतलब होता है पूरे जड़ के साथ पौधा को निकाल लेना। उसमें आ जाता है जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, सारे आ जाते हैं, पूरे पार्ट। तो इसमें छोटे छोटे गुलाबी फूल होते हैं जो कि आप देखे होंगे, अक्सर आप अगल बगल से जाएंगे तो उस कपड़े में फंस जाता है। आप पत्तियां देख सकते हैं, इसमें इस तरह से होते हैं, देख लीजिए, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं अभी। ये जो पत्ती होते हैं ना, ये पत्ती भी बहुत अच्छा औषधि है। इसके देख लीजिए, ये पत्ती है, ये देखिए कितना सुंदर पत्ती है, हरे हरे रखते, गोल गोल जैसा लगता है। ये पेड़ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत आसानी से आप इसको ले आए, 10-20 पत्ती ले आए। इसे मैंने पहले बताया, धार्मिक क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है। जैसे कि हमारे यहाँ दोस्तों एक ऋषि पंचमी होता है, उसमें भी इसका डंठल का प्रयोग किया जाता है, इसका पूजा में प्रयोग किया जाता है। इसके जो टहनी होते हैं ना, जो देखिए ये अभी हरे कलर का है, किसी किसी में लाल कलर का होता है। ये टहनी से दातुन भी करने से बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों। टहनी से ज़्यादा इसका जड़ अगर आपको मिल जाए
आप जड़ ले आइए और उसको छोटे से टुकड़े करके उससे दातुन करिए। दोस्तों यकीन मानिए आपकी दांत की समस्या, लिख के देता हूँ, 100% आपकी दांतों की समस्या यह दूर कर देती है। इतना बेहतरीन औषधि है। तो अगर इसके पत्ते ले आइए, ऐसे 10-20 पत्ते ले आइए और इसको पीस करके पेस्ट बना करके आप किसी भी चर्म रोग पे लगाते हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा तक की समस्या है, उस पर अगर लगाते हैं ना तो बहुत बेहतरीन काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके पत्ती के साथ थोड़ा कुछ बीज भी इसमें मिक्स कर लें, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बीजों का भी बहुत महत्व है। अगर आप इसके बीज को उबाल करके अगर पीते हैं तो आपकी जो वेट लॉस करने की बहुत अच्छा ये नुस्खा है। अगर किसी को मोटापा हो गया है, उसको कम करना है, तो आप इसका बीज को उबाल करके पानी पीजिए, बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होता है। दोस्तों पुराने लोग जो ऋषि मुनि जो होते थे ना, अगर जो तपस्या पे बैठते थे तो इसका ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसको लंबे टाइम तक भूख प्यास नहीं लगता था और वो अपने ध्यान में, अपने पूजा पाठ में मग्न होते थे। तो इसके जो बीज होते हैं ना, अगर इसका खीर बना के खाया जाए तो दोस्तों लंबे टाइम तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा, भूख कम हो जाता है और साथ साथ दोस्तों आपके शरीर को यह कमज़ोर भी नहीं होने देता है। इतना एनर्जी होता है इसमें, बहुत लंबे टाइम तक इसका एनर्जी चलता है। बस इसका बीज का आप ले आइए और ढेर सारा, और अच्छे से उसको करके उसका खीर बना करके आप सेवन करें, बहुत अच्छा है, इसका काम करता है यह। अगर इसके पत्ती को और इसके बीजों को पीस करके बराबर मात्रा में ले लें और उसको पीस करके अच्छी तरह से अगर बवासीर वाले स्थान पे अगर लगा करके कुछ देर छोड़ देते हैं तो आपकी बवासीर जैसी समस्याओं को भी बहुत अच्छा ये फ़ायदा होता है। अगर दोस्तों किसी को समय चेंज होते ही, मौसम चेंज होते ही सर्दी खांसी की समस्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी होता है, वैसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इसके पत्ते के कुछ पत्ते ले आएँ और अच्छे से धुल करके उसका रस निकाल करके आप उसका सेवन करें, 1 से 2 चम्मच करें। आपको जो एलर्जी वाली समस्या है ना, जो सर्दी खांसी बुखार जो समय चेंज होते ही, मौसम चेंज होते ही होने लगता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। तो अगर आपको मिल जाए तो आपको बहुत सारे गांव देहात में इसकी जो टहनी देख रहे हैं ना, ये टहनी को लोग सुखा करके रख लेते हैं, क्योंकि इसके गांव देहात में बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। ये जो टहनी होते हैं ना, हर मौसम में नहीं मिल पाता है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बरसात के बाद बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में दिखता है। तो आप इसके टहनी को ले आइए और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सुखा करके रख ले। टहनी साथ साथ में जड़ हो तो दोस्तों इसको रख लेते हैं सुखा करके, और रात में सोते समय आप उसको क्या करें, पानी में फुला दें। फुलाने के बाद क्या करें, सुबह सुबह इससे दातुन करें, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है दांत के लिए, बहुत बेहतरीन औषधि है। इस तरह से जड़ के साथ उखाड़ लें और उसको सुखा करके छोटे टुकड़े में, जितना भी दातुन आँख में पकड़ने में आ जाए उसको, इसके बाद उसको रात में सोते समय, जब नहीं आपको हर जगह मिलता है तो वो सोते समय इसका डुबा दें पानी में और सुबह सुबह से दातुन करें। किसी के दांतों में कीड़े हो गए हैं उसको सही करता है, मसूड़े से खून आ रहा है उसको सही करता है, दांत अगर हिल डुल रहा है तो उससे मसूड़े से खून आने लगता है, पैरिया का शिकायत हो जाता है, बहुत रंगों से बदबू आने लगता है, बहुत सारी समस्याओं से आपको ये इसके दातुन करने मात्र से सही हो जाता है। अब दोस्तों किसी के डार में दर्द होता है, उसमें कीड़े लग गए हो या बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसकी पत्ती ले आएँ, उसको पीस करके पेस्ट बना लें, ये दोनों दांतों के बीच में ये पेस्ट दबा दें। दोस्तों यकीन मानिए बहुत अच्छा काम करता है, दांत का दर्द जो है ना वो सही हो जाता है। दोस्तों आप इसे ने पेस्ट बना कर इसका रस निकाल लें और रुई में उसको भिगो करके और दांत के नीचे उसको रख लें, बहुत कमाल की आपके दांत में अगर कीड़े लग गए हैं उसको मारता है, अगर दर्द हो रहा है उसको सही करता है, सूजन हो गया उसको सही करता है, यहाँ तक कि दांत से ब्लड निकल रहा है, मसूड़े से ब्लड निकल रहा है उसको भी यह सही करता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप नॉर्मल सी इसकी पत्ती 4-5 ले लें और दांतों से चबा करके थोड़ा देर मुंह में रखे रहें, उससे भी आपको दांत दर्द में बहुत राहत मिलेगा। दांतों के लिए तो अमृत है, इतना फ़ायदेमंद है, आप इसका प्रयोग ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर किसी को पुराना घाव हो गया, सही नहीं हो रहा, आप बहुत सारे मेडिसिन किए, तो दोस्तों मेरे बताए अनुसार आप एक बार ज़रूर ये औषधि का प्रयोग करें। आप इसके पत्ती को ले आएँ, पीस करके उस घाव पे लगाएं। दोस्तों यकीन मानिए 4 से 5 बार लगाएंगे आपके घाव धीरे धीरे भरने लगता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर कोई जहरीला कीड़ा काट लिया, जैसे छोटे मोटे कम जहर वाले सांप काट लिया हो, बिच्छू काट लिया हो या ततैया काट लिया हो, उस जहर को उतारने के लिए स्थिति में आपको यह अगर आसानी से मिल जाता है तो आप इसकी पत्ती को ले आएँ और उसको पीस करके पेस्ट बना करके जहाँ पे काटा है वहाँ पे लगा दें। दोस्तों यकीन मानिए आपको 2 से 3 मिनट में आपको राहत मिलेगा।
अगर तुरंत लगाते हैं तो दोस्तों उसका जो डंक का जो जहर का जो असर है या तो उसको रोक देता है या उसको अगर हल्का फुल्का है उसको ख़त्म कर देता है। साथ दोस्तों अगर कोई जहरीला बहुत ज़्यादा जहरीला काटा है तो आप डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें। और दोस्तों गांव देहात में आज भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जहर को उतारने में भी बहुत अच्छा होता है अपामार्ग, चिटचिटा, लठजीरा। तो इसकी जानकारी आपकी होनी चाहिए क्योंकि यह सब बहुत ही नॉर्मल जड़ी बूटी है और हमारे घर के आसपास होता है। अगर जानकारी है तो आप इसका प्रयोग करेंगे और बहुत सारे ऐसे छोटी मोटी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। साथ जैसे अपना वज़न कम करना चाहते हैं और जैसे सर्दी खांसी छोटी मोटी इन्फेक्शन से आप दूर करना चाहते हैं तो आप इसका यही पत्ते का रस निकाल करके और हल्का अगर गुनगुना पानी में इसको डाल करके इसको सेवन करते हैं तो छोटे मोटे इन्फेक्शन भी दूर होता है, आपका वेट लॉस भी होता है, आपकी मोटापा को भी कम करता है। और तरीका है आप इसके पत्ते को ले करके और पानी में डाल करके उसको उबाल करके उसका काढ़ा बना लें और साथ में जो हो सके तो लठजीरा का जो है ना बीज भी उसमें डाल दें तो बहुत उसका काढ़ा बना करके आप सेवन करते हैं तो उससे भी वेट लॉस होता है, पेट की समस्या दूर होती है, बहुत सारी समस्याओं को यह छुटकारा पा दिलाता है। अगर आप इस पानी से आप गरारा भी करते हैं तो अगर जैसे मुँह में छाले पड़ जाते हैं उसको भी भरने का काम करता है, सही करने का काम करता है और साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, मेरा मनोबल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और साथ साथ दोस्तों अगर कोई नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे दी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके, पहले पहुंच सके और आप उसका आनंद ले सकें और उसका फ़ायदा ले सकें। अगर इसका लठजीरा का बीज इकट्ठा हो गया तो आप क्या करें, उसको भूंज करके और पीस करके पाउडर बना लें और सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ अगर सेवन करते हैं तो आपको पेट से लेकर कोई भी समस्या हो उसको यह सही करता है। तो शरीर में कभी कभी गांठ हो जाता है जो कि चर्बी का एक रूप होता है, जो चर्बी का गठान हो जाता है, उसमें भी आप इसके पत्ते को पीस करके और वहाँ पे लेप लगाते हैं तो गठान को धीरे धीरे पिघलाने लगता है और वहाँ पे चर्बी कम होने लगता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। पुराने से पुराने घाव हो गया है उस पर भी लगाएंगे तो वो भर जाता है, बहुत जल्दी सही करता है। दोस्तों जैसे छोटे बच्चे के ना पेट में कीड़ा हो जाता है तो बहुत परेशान हो जाता है, होने लगता है, बच्चे बहुत चिल्लाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख नहीं लगता है, बहुत सारी समस्या हो जाती है या सर बच्चे के शरीर में कुछ खाता है लगता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, अपामार के पत्ते लाएं और उसको पीस करके पेस्ट बना लें और उसका रस निकाल लें। आधा चम्मच बच्चे को थोड़ा सा पानी मिला करके सेवन कराएं, पेट में जितने भी कीड़े हैं मल मार्ग से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों अपामार के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आयुर्वेद में, तो एक एक करके बता रहेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इसका प्रयोग करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।